कि सीसीएस में, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में बहुत बड़ा फैसला मोदी सरकार का कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है ये। पाकिस्तान के नागरिकों को कोई वीजा नहीं मिलेगा। अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार का इस वक्त सबसे बड़ा फैसला, इंडस वाटर ट्रीटी इमीडिएट इफेक्ट से कैंसिल कर दी गई है। यानी पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा भारत। यह बहुत बड़ा फैसला है। और इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि अटारी बॉर्डर जो है वो क्लोज कर दिया गया है। पाकिस्तान के किसी नागरिक को भारत में आने की इजाजत नहीं। सब खाली करो। भारत में पाकिस्तान का उच्चायोग बंद होगा। यह भी सीसीएस में फैसला ले लिया गया है और सारी सेनाओं को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो आतंकी हैं उनका हिसाब किया जाएगा। तो 5 बड़े फैसले जो सीसीएस में लिए गए हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में। नरेंद्र मोदी सरकार इस बार पाकिस्तान को दूसरा मौका देने के मूड में नहीं है बॉस। और इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तरस जाएंगे, तड़प जाएंगे। पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मच सकता है इस इंडस वाटर ट्रीटी के खत्म होने के साथ ही। तो नरेंद्र मोदी सरकार अब बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। सारी बात क्लियर हो चुकी है। 2.5 घंटे की सीसीएस की मीटिंग और नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान, तुम्हारी औकात याद रहनी चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी खत्म, अटारी बॉर्डर बंद, पाकिस्तान का कोई नागरिक भारत में नहीं घुसेगा। बाहर बैठो, ये वाला हिसाब है। कोई वीजा नहीं। अगर भारत में आए हुए वो वीजा लेकर 48 घंटे में खाली करो, पाकिस्तान वापस जाओ। और भारत में पाकिस्तान का उच्चायोग नहीं रहेगा, कोई अधिकारी नहीं रहेगा। निकलो यहां से सब। ये नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है। उनके चेहरे का गुस्सा पहले ही बता रहा था कि नरेंद्र मोदी इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। और ये 4 जो चीजें हैं, ये तो डिप्लोमेटिक लेवल पर है। अभी सैन्य कार्रवाई बची हुई है, क्योंकि सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, बहुत बड़े निर्णय हुए हैं 2.5 घंटे की सीसीएस में। इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, पाकिस्तान को कहना कि बोरिया बिस्तरा समेटो और निकलो यहां से, सैन्य जो सेनाएं हैं उनको अलर्ट पर रखना। इस बार नरेंद्र मोदी कतई पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में नहीं है। देखिए, इस बार पाकिस्तान को न सिर्फ छोड़ने के मूड में है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हर लेवल पर पाकिस्तान को तोड़ने की पूरी प्लानिंग की गई है। ये जो पहला स्टेप अभी कुछ ही देर पहले जो एमईए ने अनाउंस किया है, ये डिप्लोमेटिक लेवल पर है। जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको कर्टेल कर दिया गया है। इसके साथ ही इंडस वाटर ट्रीटी को भी यहाँ पर समाप्त किया गया है। लेकिन दूसरा ऑप्शन अभी कुछ समय लगेगा, जो है सैन्य ऑप्शन, उस पर विचार किया गया है। क्योंकि सीसीएस की बैठक में यह भी बताया गया कि जो तीनों सेनाएं हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। और खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने आने के बाद सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पूरे घटनाक्रम के बारे में ब्रीफ किया। और जो देश का सेंटिमेंट है सुशांत, उस वैसे में देश पूरी तरीके से इस सरकार से ये उम्मीद कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई भी ये सरकार करेगी। क्योंकि इनोसेंट लोगों को मारा गया है। जब आप सेना से निपट नहीं पाते हैं तो इस तरीके की कायराना हरकत की जाती है। और इस तरीके की कायराना हरकतें पहले भी हुई हैं। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, लेकिन इस बार बड़े की उम्मीद की जा रही है सरकार से। अभी जो बिल्कुल रविकांत, ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात में विश्वास रखते हैं कि हर तरीके से जवाब दिया जाए। डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या होगा ये तो क्लियर हो चुका। पाकिस्तान से सारे संबंध खत्म, ये आज क्लियर हो चुका है। पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करके यह मैसेज दे दिया गया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तुम खून बहाना बंद नहीं करोगे तो हम पानी बहाना बंद कर देंगे और तुम पानी के लिए तरसोगे। यह नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है। लेकिन जो सैन्य कार्रवाई है वो भी होगी। यह मत सोचिए कि यह डिप्लोमेटिक एक्शन हो गया और नरेंद्र मोदी ने काम खत्म कर दिया। नहीं बॉस, यह तो डिप्लोमेटिक लेवल पे जो होना है, सैन्य कार्रवाई भी होके रहेगी। और मोदी के गुस्से से पाकिस्तान इस वक्त घबराया हुआ है, कांप रहा है, डर में है। इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट, वहां की सरकार, सेना को अलर्ट कर रहे हैं कि बॉस पाकिस्तान भी अपनी तैयारी कर ले।
पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट हैं अब्दुल बासित, वो कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी भारतीय हमले को नाकाम करने के लिए इस्लामाबाद हर संभव कदम उठा रहा है। कोई संदेह नहीं है कि इस बार पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बहुत कठोर होगी। यानी पाकिस्तान भी यह मानकर बैठा है कि भाई मोदी तो ठोकेंगे ही ठोकेंगे। और पूर्व राजनयिक हैं अब्दुल बासित कह रहे हैं कि भैया तैयारी कर लो, पाकिस्तान के हाथ पांव फूले हुए हैं, वहां के लोग तैयार रहे हैं, यह भी कहा जा रहा है। एक बार रविकांत के पास चलते हैं। रविकांत, और क्या जानकारी मिल रही है सरकार के बड़े फैसलों को लेकर? देखिए सुशांत, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि ये बीजेपी कांग्रेस और पॉलिटिकल मामला नहीं है, इसीलिए सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का फैसला लिया है। और ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि सरकार किस तरीके का और किस लेवल का कदम उठा रही है, ताकि पूरा भारत जो है वो एकजुट दिखाई दे आतंकवाद के खिलाफ। क्योंकि भारत के नागरिकों को मारा गया है, इसलिए सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें राजनाथ सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो सभी पॉलिटिकल पार्टियों से बातचीत करके एक मीटिंग बुलाकर उनको ब्रीफ करें और बताएं कि भारत सरकार का स्टैंड क्या है और किस तरीके का एक्शन जो है देखिए, एक और बड़ी खबर रविकांत बता रहे हैं। देखिए नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी बात, आप देखिए उन पर इतने आरोप लगते हैं कि अरे भाई वो तो किसी को कुछ समझते नहीं। आप देखिए कि इस संकट के समय में, इस बड़े अहम समय में वो न सिर्फ फैसले ले रहे हैं बल्कि विपक्ष को साथ लेकर चल रहे हैं। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी, सरकार ने कह दिया है 24 तारीख, यानी 24 तारीख को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुला ली है। कल के दिन सारे दलों को बुलाकर सरकार यह क्लियर करेगी कि सरकार का स्टैंड क्या है, सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है, पाकिस्तान का हाथ कैसे है। अपने देश के जो राजनीतिक दल हैं, जिनमें से कई दल ऐसे हैं जो आज इस डेट में खड़े होकर भयंकर गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको सिर्फ इसमें बीजेपी और कैसे नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का इस्तीफा मांग ले ये दिख रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस समय भी अपना राजधर्म निभा रहे हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पे काम करो, फोर्सेस के लेवल पे तो काम होगा ही होगा। और देश में जो अपनी डेमोक्रेसी है, जिसमें सारे दलों को साथ लेकर चलना होता है, नरेंद्र मोदी ने कहा है अपने वरिष्ठतम मिनिस्टर को, राजनाथ सिंह को, कि एक काम कीजिए, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सबको बुलाइए, सबको बताइए कि पाकिस्तान का हाथ इसमें कैसे है, भारत क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, और सबको एक पेज पे लेके चलिए ताकि भारत का जवाब जाए पाकिस्तान को। ऐसा ना हो कि यह मैसेज चला जाए कि भाई भारत ने कुछ किया और चार लोग यहां से हो गए, अरे मोदी ने ऐसा नहीं कर दिया, मोदी ने वैसा नहीं कर दिया, क्योंकि उनको तो फर्क पड़ेगा नहीं, उनको तो मोदी को गाली देनी है। तो सरकार अपना स्टैंड क्लियर करके चल रही है, अपनी एक एक चीज। और बहुत बड़ी खबर है सिंधु जल समझौता रद्द करना। इसके लिए भी आपको बताऊंगा कि हिमांशु जुड़ गए। हिमांशु, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा दर्शकों को बताऊं कि सिंधु जल समझौता रद्द करने से पाकिस्तान पर असर क्या पड़ेगा। सिंधु जल समझौता रोकने से पाकिस्तान पर गंभीर असर पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है, जो देश की लगभग 80% खेती का स्रोत है। यह समझौता टूटने से पाकिस्तान की कृषि, अर्थव्यवस्था, जल संसाधन और ऊर्जा उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। यानी पाकिस्तान बाप बाप करेगा, पानी पानी के लिए तरसेगा, बूंद बूंद के लिए तरसेगा। नरेंद्र मोदी ने जो आज फैसला लिया है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए आप, पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया बॉस, भारत कभी यह काम नहीं करता, क्योंकि यह पानी, इंडस वाटर ट्रीटी का रुकना पाकिस्तान के लोगों को भी प्रभावित करेगा। लेकिन क्या करें भाई, तुम हमारे यहां के लोगों को घुस घुस के मारते रहोगे और हम चुपचाप बैठे रहे कि तुम्हारे यहां की आवाम का सोचे, हम क्या कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ नरेंद्र मोदी के 5 शुरुआती बड़े एक्शन। पहला, सिंधु जल समझौता रद्द, पाकिस्तान पानी के लिए तरसेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा नहीं, बाहर बैठो, यहां आने की जरूरत नहीं। तीसरा, 48 घंटे में पाकिस्तान के नागरिक भारत छोड़ें, भारत में पाकिस्तान का उच्चायुक्त बंद होगा। चौथा और 5वां एक्शन, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। यानी हमें अपने देश में पाकिस्तान का ना कोई नागरिक चाहिए, ना उसकी सोच समझ, कुछ नहीं चाहिए भाई, लपेटो अपना सामान, निकलो यहां से वाला हिसाब है। यह नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है। सैन्य हमला होगा नहीं होगा, इसको लेकर भी फैसला बहुत जल्द सामने आएगा, लेकिन सेनाएं अलर्ट पर हैं, यह साफ कर दिया गया है। और साथ ही
जो सैन्य कार्रवाई या फिर जो विकल्प है दूसरे, उसमें आतंकियों और उनके जो माई बाप बने बैठे रहते हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, ये क्लियर है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आपके पास क्या खबर है? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो सीसीएस की बैठक हुई थी उसमें बहुत ही कड़े निर्णय लिए गए हैं, खासकर पाकिस्तान से जिस तरीके के भी संबंध अभी तक बचे रहे हैं। हालांकि पिछले सालों की यदि हम बात करें तो पहले जो भी आतंकी हमले हुए थे उसके बाद में पाकिस्तान से बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, क्योंकि भारत की तरफ से हमेशा से यही कहा जाता रहा है कि पहले आतंकवाद को रोका जाए, उसके बाद ही बातचीत हो सकती है। और आतंकवाद पर कहीं ना कहीं लगाम नहीं लगा पा रहा था पाकिस्तान। बहुत सारे डोजियर दिए गए थे अलग अलग आतंकवादियों को लेकर, लेकिन उस पर भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा। और विदेशी जमीन पर जाकर, बाहर यूएन में जाकर, अलग अलग कंट्रीज में जाकर पाकिस्तान बार बार कश्मीर का राग अलापता रहा है। उसके चलते अब ये जो हमला हुआ है उसके बाद में कड़े फैसले लिए गए, जैसा कि आपने बताया कि सिंधु जल संधि। ठीक है हिमांशु, आप जो बता रहे हैं ये बहुत अहम है कि सरकार इस वक्त डिप्लोमेटिक लेवल पर क्लियर मैसेज दे चुकी है पाकिस्तान को कि बॉस, इनफ इज इनफ, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। दुनिया को मैसेज जा चुका है कि भाई ये इसको और नहीं झेल सकते हम, हो गया, इससे ज्यादा नहीं झेल पाएंगे इसको। और तीसरी बड़ी बात, बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि क्या इतना ही होकर रह जाएगा? भाई, इससे पहले जब उरी हुआ, जब पुलवामा हुआ, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक होने के पहले भारत ने डिप्लोमेटिक एक्शन ही लिए थे और उसके बाद सैन्य एक्शन हुआ था। तो यह कतई मतलब नहीं है इसका कि सैन्य एक्शन का विकल्प जो है वो खत्म हो गया है। वो भी जरूर होगा, यह मानकर चलिए कि सैन्य एक्शन भी होगा। रविकांत के पास एक बार चलते हैं। रविकांत, रक्षा मंत्री ने तो आज क्लियर कट बोल ही दिया है कि भाई जो आतंकी हैं और जो उनके माई बाप बने बैठे हैं पर्दे के पीछे, दोनों का हिसाब होगा। क्या सैन्य कार्रवाई का विकल्प अभी भी सरकार ने खुला रखा हुआ है और क्या वो भी जल्दी होने की उम्मीद है? देखिए सुशांत, आपके सवाल का जवाब दूं, लेकिन उससे पहले एमईए ने डिटेल जो प्रेस नोट है वो जारी किया है स्टेटमेंट का, और उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो सीसीएस की बैठक के अंदर कही गई है कि यूनियन टेरिटरी में जिस तरीके से सफलतापूर्वक बिना किसी हिंसा के चुनाव हुए और जम्मू कश्मीर जो है ग्रोथ की तरफ अग्रसर था, विकास हो रहा था, शांति थी, उसको भंग करने के लिए ये अटेम्प्ट किया गया है। और भारत सरकार के पास इस बात की जानकारी है कि ये जो अटैक हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, इसकी वजह से हम इतने सारे एक्शन ले रहे हैं। रही बात सैन्य कार्रवाई की, वो जरूर होगी, इसमें किसी भी देशवासी को संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जब प्लानिंग होती है तो उसमें सेना के जवान इन्वॉल्व होते हैं। रविकांत, में जरा सा आपको रोक के दर्शकों को बताऊं कि आप देखिए नरेंद्र मोदी का जो ये स्टैंड है सिंधु जल समझौते को रद्द करने का, आप इसकी इंटेंसिटी समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए। यह समझौता सितंबर के महीने में 1960 में जवाहरलाल नेहरू तब प्रधानमंत्री थे, तब यह समझौता पाकिस्तान के साथ हुआ था 1960 में। 1960 से लेकर हम 2025 में आ गए, अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के इतना बवाल मचाने के बावजूद इस समझौते को रद्द नहीं किया था। यह बहुत कठोर एक्शन है सिंधु जल समझौता रद्द करना, और इसके लिए बड़ा आप कहते हैं ना विल पावर चाहिए, राजनीतिक विल चाहिए, जो नरेंद्र मोदी ने दिखाया है कि हो गया अब और नहीं। तो पाकिस्तान को यह मैसेज दिया गया है कि तुमको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहां की पब्लिक को मैसेज दिया गया है, क्योंकि 80% वहां की खेती, जल संसाधन, बिजली उत्पादन वगैरह 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 सब सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। तो पाकिस्तान की पब्लिक को मैसेज दे दिया गया है कि सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे यहां के हुक्मरान समझने को तैयार नहीं है। हम तुम्हारी जान की कीमत रखते हैं, लेकिन तुम्हारे यहां के लोगों को हमारे यहां के लोगों के जान की कीमत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, यही करना पड़ेगा। तो डिप्लोमेटिक लेवल पर मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा और स्ट्रांग कदम हो सकता था वो नरेंद्र मोदी सरकार ने उठा दिया। यह बहुत बड़ा, क्योंकि अभी पाकिस्तान रोते हुए वर्ल्ड कम्युनिटी में दौड़ा दौड़ा जाएगा कि भाई देखिए ये तो पानी रोक दिया, अब हम क्या करेंगे। तो यह बहुत बड़ा कदम है जो नरेंद्र मोदी ने सोच समझ कर उठाया। रविकांत, पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक लेवल पर मुझे लगता है ये जो सबसे बड़ा कदम हो सकता था ये नरेंद्र मोदी ने उठा लिया, और इसके लिए भयंकर विल पावर चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, क्योंकि दुनिया का प्रेशर आएगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, वहां लोग बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मोदी सरकार ने यह ले लिया फैसला। बिल्कुल
बिल्कुल निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं है कि इतना बड़ा एक्शन डिप्लोमेटिक लेवल पर अभी तक जितने भी एक्ट पाकिस्तान की तरफ से किए गए किसी सरकार ने नहीं लिया जो इस वक्त की मौजूदा सरकार ने लिया है। और इसका असर जो है पाकिस्तान पर बहुत जल्द पड़ने वाला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां भी यूएन में अगर पाकिस्तान जाता है तो वहां पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको बेनकाब करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक लंबा चौड़ा डोजियर जो है वो भारत सरकार का गृह मंत्रालय ऑलरेडी तैयार कर चुका है। वो बताया जाएगा कि जो 1993 बम ब्लास्ट का हमलावर हो, कितने आतंकी जो है पाकिस्तान के पास इस वक्त हैं उसकी पनाहगाह में है। और ये जो एक्शन लिया गया है इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर देखिए जब से ये घटना हुई है अलग अलग कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो सहानुभूति जो है वो पूरी तरीके से भारत के पक्ष में है, क्योंकि आपने उन लोगों को मारा है जिनका कोई कसूर नहीं, वो टूरिस्ट थे, वो घूमने के लिए गए, आप उनसे धर्म पूछेंगे, उनसे पूछे और गोली मार देंगे। इस तरीके का एक्शन जो है स्वीकार नहीं है इस सरकार को, इसीलिए इतने कड़े मेजर्स जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में लिए गए। ठीक है रविकांत और हिमांशु, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारियों के लिए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी 2.5 घंटे की मीटिंग और उसमें पाकिस्तान की हालत खराब कर देने वाले कई बड़े फैसले। अब सर्वदलीय बैठक कल जिसमें अमित शाह भी होंगे। बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवालों से कि सिर्फ राजनाथ सिंह नहीं बल्कि अमित शाह को भी जिम्मेदारी दी गई है कि आप दोनों लोग जाइए और देश के हर राजनीतिक दल को समझाइए कि हम क्या फैसला ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं और क्यों पाकिस्तान का इसमें साफ साफ हाथ दिख रहा है।